लेटर में आप देख सकते हैं, ये लेटर है और इस लेटर में शिक्षा मंत्री जी ने मार्क करके दिया, साफ लिखा है कि बोर्ड के साथ मीटिंग करें, कठिनाई स्तर कम करे और जल्द से जल्द विस्तृत सिलेबस जारी करे। ये मार्क किया और एसीएस शिक्षा विभाग को मैं देख कर आया हूं और उनसे कल मेरी बात हुई है दोबारा। उन्होंने कहा कि मामला यानी कि कार्य शिक्षा विभाग ने शुरू कर दिया है और आज बीकानेर निदेशालय के निदेशक महोदय जी से बात हुई है। उन्होंने मुझसे 2012 और 13 जो शिक्षक भर्ती हुई थी उसका कठिनाई स्तर जो था वही इस भर्ती में करने की मांग कर रहे, उसकी कॉपी मांगी है, वो भी हमने दे दी है। इसके अलावा जो दोहरी डिग्री यानी कि राजस्थान से नियमित वो डिग्री ले रहे हैं और बाहर से पैसे देकर डिग्री लेकर, उनकी जांच के संबंध में भी मैंने निदेशक महोदय जी से निवेदन किया है। क्योंकि पहले हमने निवेदन किया था कि जो शिकायत आ रही है दिव्यांग सर्टिफिकेट फर्जी लेकर आ रहे उनकी मेडिकल जांच हो। इस संबंध में निदेशक महोदय जी ने तमाम जिला परिषद के सीईओ को निर्देश दिए कि मेडिकल टीम बनाए और जांच करवाए और जो अयोग्य पाए जाते उनके खिलाफ कार्रवाई करो और बीकानेर निदेशालय को बताए। तो सबकी जो 400 करीब अभ्यर्थी है सभी जिलों में उसकी जांच होगी। अब सवाल फर्जी डिग्री, डिप्लोमा और इसके अलावा जो दोहरी डिग्री, इस संबंध में भी आप जिला परिषद और डीओ को आप शिकायत कर सकते हो, उनको जाके बता सकते हो। इस संबंध में भी मैं जल्द से जल्द निर्देश जारी करवाने की कोशिश करूंगा क्योंकि फर्जी हर अभ्यर्थी बाहर होना चाहिए, योग्य अभ्यर्थी को न्याय मिलना चाहिए। साथियों, कठिनाई इस पर सहमति बनी है, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूं, मैंने वो लेटर दिखाया, प्रयास कर रहा हूं, काम चल रहा है। आज निदेशक मोदी जी से बात हुई, जल्द से जल्द, क्योंकि साथियों क्योंकि वो खुद भी पूरी टीम लगा रहे हैं, वो परीक्षण करवा रहे हैं, 12-13 की विज्ञप्ति भी देखेंगे और वो बिंदु वाइज, टॉपिक वाइज जो विस्तृत सिलेबस जारी करना है, इस संबंध में भी उन्होंने टीम को लगाया। ये बात निदेशक मोदी जी से बात हुई है और एसीएस शिक्षा विभाग से बात हुई, जो मैं आप लोगों को बता रहा हूं। एग्जाम कब होगा साथियों, पुनः मैंने निवेदन किया है, पुनः बात की है, चेयरमैन साहब से भी निवेदन किया है कि आप जनवरी और फरवरी तक इस एग्जाम को करवाओगे तो जो अभ्यर्थी कई सालों से इंतजार कर रहे हैं उनका क्या होगा। तो उनका कहना यह था कि जुलाई में एग्जाम होगी, सितंबर अगस्त तक मान लीजिए रिजल्ट भी निकाल दिया एंड तक, तो सितंबर में वो हमारे पास अभ्यर्थना भेजेंगे और हम सितंबर एंड तक हम मान लीजिए अभ्यर्थना भेजेंगे, विज्ञप्ति जारी कर देंगे, तो अक्टूबर से हम आवेदन लेंगे और अक्टूबर में आवेदन पर 1 महीने का समय देंगे। अक्टूबर निकल गया तो क्या फिर नवंबर दिसंबर में, क्योंकि 1 महीने देते हैं तो लोग कहेंगे कम से कम समय चाहिए, उसको उलझा देंगे, नवंबर दिसंबर नहीं हो सकती है। उन्होंने कहा कि हम फरवरी मार्च के बजाय या जो फरवरी के बजाय हम कोशिश करेंगे जनवरी की। उन्होंने जनवरी का आश्वासन दिया कि हम जनवरी में शिक्षक भर्ती करवाने की पूरी कोशिश करें, जनवरी के लिए उन्होंने बोला है। तो रीट के बाद जो शिक्षक भर्ती आयोजित होने वाली है उसके लिए जनवरी के लिए बताया कि फरवरी, मैंने कहा 1 महीना तो कम कर दीजिए, फरवरी में जाओगे तो बहुत लेट है, तो उन्होंने जनवरी के लिए कहा है। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 के लिए मैं आपको बता दूं, लगातार प्रयास हमारे जारी थे, लगातार अधिकारी से मुलाकात की थी। आपको थोड़ी सी इसमें अपडेट यही है, जो इसमें जो पत्रावली जो कल निकल गई थी, कल जो ईओ नोट लॉ में भी जाएगा, कार्मिक में भी जाएगा और फाइनेंस में भी जाएगा, तीनों विभागों में ईओ नोट जाएगा, वहां से अप्रूवल मिलेगा। इसके अलावा मंत्री जी के पास भी फाइल गई है और जल्द ही मंत्री जी के पास भी आ जाएगी, यानी कि जो इस पे अप्रूवल लिया जा रहा, पहले न्यायालय का फैसला था, उसके बाद क्योंकि पहले 6 महीने वाला जो नियम अटक रहा था, रोड़ा बना हुआ था, लेकिन जिस प्रकार सरकार की तरफ से सहयोग हुआ, न्यायालय से मामला निकला और वो फाइल पे मीटिंग लगातार हुई और उन्होंने पूरा प्रोसेस तैयार कर रखा। अब कैलेंडर जारी होने में देरी नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी? क्योंकि उनके पास सॉफ्ट कॉपी है। अब देरी किस में लगेगी? जो तीनों विभागों से अप्रूवल और मंत्री जी के से पास फाइल गई है और इनसे अप्रूवल मिलते ही आगे की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि 23 तारीख के आंदोलन में इस बार आप लोगों को नहीं आने की आवश्यकता पड़ेगी। 23 से पहले पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 के अभ्यर्थियों को न्याय मिल जाएगा। उम्मीद, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। कल सोमवार को एक बार फिर अधिकारी से मुलाकात करेंगे, कोशिश करेंगे कि आने वाले वीक में आपको खुशियां मिले, क्योंकि कई सालों से आप इंतजार कर रहे हो। तो आपकी पीड़ा मुझे पता है, 2013 भर्ती के लिए पूरी ताकत लगा रखी है। 23 से पहले आपको न्याय मिले, आपको आना नहीं पड़े, इसके लिए पूरी कोशिश करें। और जो 23 तारीख का आंदोलन है, सरकार को पता है 16 तारीख को मीटिंग हो रही है, जो सीएस साहब ले रहे हैं, सरकार को पता है कि लखनऊ समझौते की अहम मांग है, ये अधूरी है, इस वजह से आक्रोश भी है, आक्रोश का बड़ा कारण भी है। तो सारा पता है उनको कि ये आंदोलन क्यों हो रहा है, कौन कौन सी मांगे अधूरी है और कौन कौन से बेरोजगार परेशान है। मांग पत्र उनके पास जाता है, जो हमने सोशल मीडिया पे डाला वो भी जाता है। तमाम उनको पता है कि कौन कौन सी मांगे अधूरी है, क्योंकि उन्होंने वादा जनवरी का किया था, फरवरी किया था, मार्च का किया था। तो लंबे समय से वो वादे से मुकर, तो उनको पता, आक्रोश का कारण पता है। इसलिए आप घबराए नहीं, इस भर्ती के लिए मैं पीछे पड़ा हूं, जी जान से पीछे पड़ा हूं और जल्दी आप लोगों को खुशियां मिलेगी। साथियों, एक चीज और कह रहा था, मैं जो कमेंट है उन पे मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन पहले मैं जो टॉपिक, मैं केवल नकल नहीं कर रहा, केवल टॉपिक देखकर, क्योंकि कई लोगों को भूल नहीं पाए, क्योंकि आपके कमेंट में से मैं टॉपिक उठाता हूं, उससे मैं चर्चा करूं। साथियों, एलडीसी भर्ती 2022 यानी कि
128 विभागों में से 93 विभागों की अभ्यर्थना आएगी, यानी कि 2400 कितने पद मैंने बताए थे, 2100, और 400 कितने पद जो पहले एग्रीकल्चर विभाग से जा चुके थे। इसके अलावा लोग कह रहे कितने पदों पे आएगी, तो लगभग मेरा अनुमान है 8 से 10,000 प्लस पदों पर, 10,000 प्लस भी हो सकते हैं, उन पदों पर आ सकती है, क्योंकि सबसे ज्यादा शिक्षा विभाग में आएंगे। अभी भी कई 35 विभागों के अभ्यर्थना आने बाकी है। निर्देश दे दिए गए, 2 बार रिमाइंडर दे दिए गए कि जल्द से जल्द विभागों से सूचनाएं आए रिक्त पदों की। तो साथियों, मई महीने में आपकी पदों की सूचना आ जाएगी, फिर अभ्यर्थना अधीनस्थ बोर्ड को भेज दी जाएगी। अब विज्ञप्ति कब जारी होगी, तो मैं आपको बता दूं साथियों, आपकी टीआरए और जेआरए भर्ती को पहले सीएटी से निकाल दिया गया था। अब कंफ्यूज हो रहा है कि कहीं ना कहीं इसको वापस सीएटी में नहीं डाल दे। यदि सीएटी में नहीं डाला तो साथियों एलडीसी की भर्ती जून और जुलाई में, यानी कि जून या जुलाई तक आप एलडीसी भर्ती की विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। मैं माफी चाहूंगा आप लोगों से कि मैं बात कर रहा था एलडीसी भर्ती के लिए, कि एलडीसी भर्ती की अभ्यर्थना मई एंड तक या जून तक चली जाए, क्योंकि जो रिक्त पदों की सूचना इस महीने में आ जाएगी। तो ऐसे में यदि सीएटी, मेरे हिसाब से इस भर्ती को तो सीएटी में शामिल करेंगे, ये नई भर्ती है और अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। यदि सीएटी में शामिल करेंगे तो आपको पता है पहले कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा और बाद में ही इसकी एक और एग्जाम होगी। लेकिन जो जूनियर अकाउंटेंट की मैं टीआरए की बात कर रहा था, करीब 2200, यानी कि 198 पहले आ चुके थे, 1996 या 98 अब है, तो उनकी अभ्यर्थना अगले वीक में अधीनस्थ बोर्ड के पास पहुंच जाएगी। लेकिन पहले सीएटी में इसको शामिल किया गया था, लेकिन सीएटी से हमने ग्राम सेवक सहित इन भर्तियों को बाहर निकलवाया था, क्योंकि सीएटी की वजह से यह भर्ती प्रक्रिया लेट हो रही थी। अब फिर इससे अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है, क्योंकि यदि सीएटी में टीआरए और जेआरए को डाला जाता तो बहुत लेट हो जाएगी, क्योंकि आपको नहीं देखा होगा पटवारी भर्ती कितनी पुरानी भर्ती है, एक परीक्षा की वजह से अभी तक नहीं हो पाई, तो इसमें कितना समय लगेगा। तो चिंता ना करें, आपकी मैं पीड़ा समझता हूं, मैं कोशिश करूंगा कि सीएटी से इसको दूर रखे, जिससे आपकी ये भर्ती प्रक्रिया जो मई में बता रहे, मई एंड तक, मई में बता रहे, संभावना मुझे मई के लिए कहा, मैं एक्स्ट्रा जून के लिए एक्स्ट्रा इसलिए बोलता हूं क्यों लेट हो जाए तो कहते आपने मई के लिए कहा था, तो मई जून में इसकी विज्ञप्ति जारी करवाने की कोशिश करूंगा, सीएटी से दूर कराऊंगा। यदि सीएटी का लफड़ा आ गया तो फिर देरी हो सकती है, पहले आपको कॉमन टेस्ट देना पड़ेगा और उसके बाद यह भर्ती का। इसलिए जो इस भर्ती के जो अभ्यर्थी हैं, जूनियर अकाउंटेंट के जो अभ्यर्थी, उनसे मैं निवेदन करूंगा 23 मई को सुबह 10 बजे सही दस्तारक ज्यादा से ज्यादा संख्या में पूछे, एलडीसी भर्ती के अभ्यर्थी भी ज्यादा संख्या में पूछे, जिससे जल्द से जल्द इस भर्ती की विज्ञप्ति अपन निकलवा सकते हैं हम सब मिलकर। साथियों, अब मैं चर्चा करना चाहूंगा पटवारी भर्ती के लिए भी। पटवारी भर्ती के लिए देखो साथियों, मैंने मेरा स्टैंड पहले क्लियर कर दिया था। 2 पक्ष थे, एक न्यायालय में 17 मई को सुनवाई प्रस्तावित है, इसके अलावा परिणाम वाले भी है। और जो चीजें मैं आपको बता दूं, 17 मई को न्यायालय में सुनवाई है। अब न्यायालय क्या कर पाता है, वो न्यायालय को पता है, आपके एडवोकेट्स को पता है, सब अपना प्रयास कर रहे हैं। अभी अभ्यर्थियों ने प्रयास किया कि उनका परिणाम जारी हो, आप प्रयास करो एडवोकेट से मिलकर के साहब हमें न्याय मिले, तो दोनों का प्रयास जारी है। मैं ऐसा नहीं है कि पहले तो मैं जो 4 शिफ्ट वालों के साथ धरने में बैठ गया, बाद में इनके साथ मैं प्रदर्शन चला गया कि परिणाम निकाल दो, नहीं, मैं दोनों तरफ नहीं जाता, मैं न्यूट्रल हूं, क्योंकि दोनों पक्ष हैं, दोनों मेरे पास आ रहे हैं, तो मैं किसका पक्ष रखूं। लेकिन व्यक्तिगत मैंने एक बात कही थी, नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया मैंने पहले दिन कहा था गलत है, वास्तव में गलत हुआ। जो 15-15, 20-20 नंबर जिनके ज्यादा उनका चयन नहीं हो, वो गलत है, इसको मैं गलत मानता हूं, आज भी कह रहा हूं, मैं व्यक्तिगत मानता हूं। लेकिन मैं किसी भी का पक्ष नहीं ले रहा हूं। अब न्यायालय में गए तो न्यायालय से उम्मीद रखिए न्यायालय आपको न्याय प्रदान करे। लेकिन अब ये कह रहे कि आप परिणाम के लिए क्यों बोल रहे हो भाई, जब मैं चेयरमैन साहब से मिल रहा हूं और भर्तियों के लिए मिल रहा हूं, मैंने पूछ लिया कि परिणाम कब आएगा, पूछकर आप लोगों को मैंने बता दिया, तो क्या बताना गलत थोड़ी, गुनाह नहीं है बताना। बताने से दोनों पक्षों को पता चलता है, दोनों पक्ष फुर्ती दिखाते हैं। तो अब मैंने जानकारी दे दी। अब एक चीज बताऊं, पटवारी भर्ती परीक्षा का जब मैं मिला था, मैंने कहा था कि मई के अंतिम सप्ताह में या जून में आएगा। जब मैं चेयरमैन साहब से मिला था तो पटवारी भर्ती परिणाम के लिए कहा मई में अंत में या जून में आएगा। अब सबको पता है कि मई अंत के लिए सबसे पहले चेयरमैन साहब से मिलकर मैंने आप लोगों को बताया था। आपको बता दूं, क्योंकि अब सरकार जो अधीनस्थ बोर्ड एपीआरओ भर्ती से फ्री हो चुके हैं, आपको पता अब पटवारी का उनके पास लक्ष्य है, जयन जो वेटिंग सूची है वो अगले वीक में जारी हो जाएगी। लेकिन अब जो बड़ा मामला है पटवारी का है, 250 से ज्यादा जो दस्तावेजों को बेग जो अजमेर से आए थे, अधिकतर दस्तावेजों को चेक हो चुकी है। आपको पता है कि 60 कर्मचारियों को उन्होंने दस्तावेज चेक करने में टीमों को, कितने लोगों को लगाया, 60 लोगों को, और अधिकतर दस्तावेजों की चेकिंग हो चुकी है। और जल्द ही बचे जो दस्तावेज हैं, जो फॉर्म आए हैं, उनकी जांच हो जाएगी। दस्तावेज का मतलब फॉर्म, उनकी जांच हो जाएगी।
अब 20 तारीख के बाद इस महीने में कभी भी पटवारी भर्ती परीक्षा का परिणाम जारी हो सकता है। लेकिन जो कह रहे हैं कि आप तो परिणाम आड़ों के साथ दे रहे हो, तो भैया आपकी 17 तारीख को सुनवाई है, गुहार करिए, न्यायालय न्याय करेगा। अब 17 तक के बाद पता नहीं क्या होगा, वो 17 को पता चले। लेकिन जो मुझे पता है, जो मैंने वहां जाने के बाद पता चला, वो मैं केवल सूचना दे रहा हूं कि इसी महीने में 20 तारीख के बाद कभी भी परिणाम जारी हो जाएगा पटवारी का। क्योंकि 60 लोगों को तो 10 फॉर्म चेक करने में लगाया था, पूरी टीम को एक्टिव कर दिया आप, क्योंकि अब अधिकतर अधिकारी अब फ्री हो चुके हैं जो पहले एपीआरओ में और भर्ती परीक्षा में लगे थे। तो अब इसकी प्रक्रिया फास्ट हो चुकी है। तो इसी महीने में, मई महीने में 20 तारीख के बाद कभी परिणाम, पटवारी भर्ती का परिणाम जारी हो जाएगा मई में, जो अधिकारियों ने मुझे बताया, जो आपको बता रहा हूं, मई महीने के लिए कहा है। हाँ, ये जरूर है कि मैं कई बार कॉपी पेस्ट वालों को झटका जरूर दे देता हूं, क्योंकि मैंने सुबह कहा कि आ जाने की संभावना कम है, अगले वीक में आएगी। लेकिन किसी का फोन आया कि यार एक व्यक्ति ऐसा बोला, तो मैंने दोबारा ट्वीट को चेंज कर दिया कि भैया आज ही जारी होगा। लोगों ने कॉपी पेस्ट कर दी, क्योंकि मुझे पता था आज नहीं आएगा। मैंने दोबारा किया, कई लोगों को दुख पूछा, इंतजार करे, मैं समझ चाहता हूँ। लेकिन आप लोगों को एहसास जरूर कराना था कि लोग कैसे कॉपी पेस्ट करके डालते हैं, काम कौन करता, मेहनत कौन करता। क्योंकि वहाँ आईएएस अधिकारी, सीएमओ के अधिकारी, मंत्रियों से सबसे भाग दौड़ करके मिलते हैं, मेहनत करते हैं, वहाँ ऊपर से निर्देश दिलाते हैं, हर भर्ती प्रक्रिया की कोशिश करते हैं। और कुछ लोग एलडीसी, यूडीसी या किसी कर्मचारी से पूछकर पोस्ट करके कह दे कि हमने ये काम करवा दिया। तो इसलिए कई बार बुरा लगता है, उनका चेहरा सामने लाना जरूरी था। इसलिए मैंने आज वो गलत ट्वीट किया और सबके सामने सच्चाई लेके आया कि कॉपी पेस्ट गैंग यहाँ जिंदा है। कॉपी पेस्ट, क्योंकि अभी पटवारी के लिए भी खेद दिया, क्योंकि पटवारी के लिए मैंने आप लोगों को कहा था कि मई के एंड तक आएगा, वो हो रहा है वो स्थिति। तो धीरे धीरे हर चीज की कॉपी पेस्ट करने की कोशिश वो कर रहे हैं। जैसे मैंने एलडीसी के लिए कहा था, एलडीसी मैंने कहा, जूनियर अकाउंट, सबके लिए कॉपी पेस्ट चल रही है। पुस्तकालय, देखो इस महीने में पुस्तकालय अध्यक्ष भर्ती के लिए कहा था चेयरमैन साहब ने कि उसकी विज्ञप्ति जारी होगी। महिला अधिकारी का बाकी 74 पदों पे थे, पद बढ़ाने की वो उस पर प्रोसेस चल रहा है, उसमें पद बढ़ सकते हैं। तो अब स्थिति स्पष्ट होगी सीएटी में कौन कौन सी भर्तियां आएंगी। अब आने वाले वीक में मैं अधिकारियों से मिलकर स्थिति स्पष्ट करूंगा कि वास्तव में जो, क्योंकि सीएटी के लिए कई लोग, मैंने आज पोस्ट डाला, कई लोगों ने कहा सीएटी लागू होनी चाहिए, बार बार हम परीक्षा नहीं दे सकते, एक बार पास हो जाएंगे तो हम और भर्ती परीक्षाओं में बैठ पाएंगे, क्योंकि हमें पात्रता मिल जाएगी। कई लोग कह रहे हैं सीएटी होगी और उसके बाद मेन एग्जाम होगी, तो कहने के समय लग सकता है, क्योंकि अगला साल चुनावी वर्ष है, सितंबर अक्टूबर तक आचार संहिता लग जाएगी, तो समय कम है, भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए सीएटी को नहीं लागू किया जाए और वैसे सीधी भर्ती परीक्षाएं करवाई जाए। मेरा मानना भी यही है कि सीएटी, अभी तक सीएटी का सिलेबस तैयार होगा, फिर विज्ञप्ति जारी होगी और उसके बाद 3-4 महीने बाद एग्जाम होगी, और उसके बाद जो पास होंगे उसके बाद अलग से एग्जाम होगी, मेन एग्जाम। तो इसमें बहुत समय लगेगा। ऐसा नहीं लगता कि आचार संहिता लग जाए, भर्ती प्रक्रिया लंबित हो जाए। तो जो पुरानी भर्तियां हैं उनको तो सीएटी से बाहर रखना चाहिए, नई भर्तियों में ये सीएटी लागू कर सकते हैं। लेकिन सीएटी में भी कई खामियां हैं, प्रतिवर्ष सीएटी जो सेट होना चाहिए प्रतिवर्ष, और कई खामियां उनको भी दूर सरकार को करना चाहिए, वो लिखित में मैं इन लोगों को दूंगा। कृषि प्रेक्षक की भर्ती की विज्ञप्ति जारी करने की मांग कर रहे हैं, ये भी मांग पत्र में शामिल करेंगे। विशेष शिक्षक जो 2nd ग्रेड, 1st ग्रेड और 3rd ग्रेड विशेष शिक्षक के जो अभ्यर्थी मांग कर रहे हैं, तो इसको भी मजबूती से हम 23 मई के आंदोलन में रखेंगे। तमाम जो अभ्यर्थी हैं वो कृषि प्रेक्षक भर्ती की जो मांग कर रहे हैं, वो भी ज्यादा संख्या में पूछे। और जो विशेषकर विशेष शिक्षक है 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड के, वो आप सोशल मीडिया में जितने एक्टिव हो, शायद इतने लोग आप पाओगे तो मजबूती हमें मिलेगी। सोशल मीडिया से बाहर निकलकर धरातल पर आप आइए, मजा आएगा और जीतेंगे, लड़ेंगे। इसलिए आप लोगों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो 1st ग्रेड, 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड की विशेष शिक्षकों की मांग कर रहे हैं, वो ज्यादा संख्या में 23 मई को सुबह 10 बजे शहीद स्मारक पूछे। वही बात टेक्निकल हेल्पर के लिए कहना चाहूंगा। संस्कृत विभाग में रीट पदों की बढ़ाने की जो मांग कर रहे हैं, लगातार कमेंट मुझे मिल रहे हैं, उसमें मांग नहीं थी तो कहा कि हमारी मांग नहीं, तो आप भी 23 तारीख को ज्यादा संख्या में पूछे। आपकी मांग मैं मजबूती से रखूंगा, प्रयास करूंगा आपकी मांग सरकार तक पहुंचाकर आपको राहत मिले। जैन वेटिंग वाला मैंने बताया, नेत्र सहायक की हम मांग कर रहे हैं। इसके अलावा अभी मुझे सैनिटरी इंस्पेक्टर की भर्ती की भी मांग कर रहे हैं, जो डीएलबी की सैनिटरी इंस्पेक्टर की भर्ती कई सालों से नहीं है, ये मांग भी कर रहे हैं हम, तो सैनिटरी इंस्पेक्टर वाले भी पूछे। साथियों, हाईकोर्ट ग्रुप डी का परिणाम जो परीक्षा अभी तक नहीं हो पाई, मेरे को एक अभ्यर्थी ने मैसेज से बताया था, हाईकोर्ट ग्रुप डी की परीक्षा जल्द से जल्द आयोजित हो, इसकी परीक्षा तिथि जारी हो, इसके लिए भी हम 23 तारीख के आंदोलन में, क्योंकि मामला हाईकोर्ट का है, लेकिन मीडिया के माध्यम से बात पूछे तो इस मामले को भी उठाएंगे, हाईकोर्ट ग्रुप डी की भी। साथियों, पशु चिकित्सक भर्ती, AAO सहित जो कई भर्ती परीक्षाएं हैं जो कोर्ट में आरपीएससी के लापरवाही से उलझी पड़ी है, साथियों इसके लिए हमने सरकार से निवेदन किया, क्योंकि वहां AAG कई लोग सही ढंग से पैरवी नहीं कर पा रहे थे। लेकिन इस मामले में अब एडवोकेट जनरल साहब को उतारा गया है, एडवोकेट जनरल साहब को उतारने की हमने मांग की थी। अब एडवोकेट जनरल साहब इन भर्तियों की पैरवी करेंगे। 16 मई के बाद ये इसकी सुनवाई होगी, कभी भी इसकी तारीख आ सकती है। तो ये एडवोकेट जनरल इस भर्ती
की सुनवाई में अब न्यायालय में पैरवी करेंगे। नर्सिंग भर्ती 2013 में सरकार जवाब दे, कमेटी बनाने से कोई मतलब नहीं, न्यायालय में जवाब दे और उन बेटियों के साथ न्याय करे जिनके सिर पर हाथ रखकर मंत्री सुभाष गर्ग ने कसम खाई थी। इसके अलावा साथियों, कई अभ्यर्थी कह रहे हैं कि हम तैयारी किसकी करें। मेरा व्यक्तिगत यह राय है कि जैसे रीट के बाद शिक्षक भर्ती होगी, वो कह रहे हैं जनवरी के लिए कह रहे हैं। सेकंड ग्रेड के लिए जब शिक्षा मंत्री जी से फोन करवाया था वो अक्टूबर के लिए कह रहे हैं। तो आप पात्रता एग्जाम दे देंगे, आप जुलाई में पात्रता एग्जाम दे सकते हो, अक्टूबर में आप सेकंड ग्रेड दे सकते हो, उसके बाद आप सीधे थर्ड ग्रेड की तैयारी कर सकते हो। ये फर्स्ट ग्रेड का कोई भरोसा नहीं, कब बीच में दे दे, कब करवा दे। ऐसे में आप तीनों की तैयारी नहीं कर पाएंगे। जो पढ़ने वाले कई बच्चे मुझे पूछ रहे हैं कि हम तैयारी किसकी करें, तो आपके लिए मेरे हिसाब से सेकंड ग्रेड और रीट के बाद शिक्षक भर्ती की, दोनों के बीच में अच्छा गैप मिलेगा दोनों के लिए। क्योंकि आप सब में कहोगे मैं तीनों करूं तो तीनों के चक्कर में खिचड़ी हो जाएगी। टारगेट फिक्स करें, आप दोनों की तैयारी कर सकते, दोनों में बेहतरीन समय मिल सकता, आपको मिलेगा, मिल सकता नहीं मिलेगा। गुर्जर समाज के जो 33 अभ्यर्थियों को जो बार किया गया था, न्यायालय में उन्होंने याचिका लगाई है और यदि सरकार उनके लिए पद सृजित करती है, छाया पद जो पहले भी किए गए, तो हमें कोई दिक्कत नहीं, छाया पद सृजित को न्याय प्रदान करें। क्योंकि जो गलती करने वाला जो अधिकारी है किशन दान जी, उनको तो अभी तक हटाया नहीं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, उनको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए, हटाना चाहिए, खिलवाड़ किया उनकी भावनाओं के साथ। और यदि इनके पद बढ़ाते 233 छाया पद करते, हमें कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि बढ़ाइए, न्याय दीजिए, क्योंकि गलती अभ्यर्थियों की नहीं है, आप लोगों ने उनका चयन किया फिर बाहर कर दिया, तो उनको न्याय मिलना चाहिए। इसके अलावा साथियों, मैं अब यूट्यूब के कमेंट एक बार देखता हूं, कोशिश करूंगा पढ़ने की। हाँ, दस्तावेज सत्यापन तक योग्यता ही होनी चाहिए, चाहे वो ओबीसी एमबीसी जाति प्रमाण पत्र का मामला उसकी तिथि हो, और चाहे वो अन्य योग्यताएं की दस्तावेज सत्यापन तक अनिवार्य की जाए। ये मांग भी हम मजबूती से रखेंगे। साथियों, वो मांगे आप दोहरा रहे हो तो मैं आपको बता दूं, वो मांग पत्र आपने देख लिया होगा, मैं एक बार दोबारा और बोल देता हूं, क्योंकि उन मांगों के लिए तो हम 23 तारीख को इकट्ठा हो रहे हैं। तमाम लोगों को पूछना है, ज्यादा संख्या में पूछना है, क्या है मांग, आपको वैसे तो पता है, लेकिन फिर भी मुझे बोलना पड़ेगा, क्योंकि लोग जल्दी भूल जाते, वही चीजें दोहरा रहे हैं। पंचायती राज एलडीसी भर्ती 2013 जल्द से जल्द पूरी की जाए। प्रयोगशाला सहायक भर्ती 2018 के चयनित अभ्यर्थियों को ज्वाइनिंग कीजिए। शिक्षक भर्ती 2012 का निष्ठान कर जाए। स्कूल व्याख्याता में 600 निवासी और स्कूल व्याख्याता पिकअप लिस्ट निकाल जाए। पशु चिकित्सक भर्ती जल्द से जल्द पूरी की जाए। वरिष्ठ अध्यापक भर्ती 2016 की पिकअप लिस्ट निकाल जाए। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की विशेष शिक्षकों की पद अधिक से अधिक निकाल जाए। सेकंड ग्रेड फर्स्ट ग्रेड भी निकाल जाए। पंचायत राज जैन भर्ती की विज्ञप्ति जल्द से जल्द जारी की जाए। पंचायत राज जैन वाले एक्टिव हो जाए, 20 तारीख को आप फ्री हो जाओगे। एलडीसी, आरएस, एसआई, पीटीआई, कनिष्ठ अनुदेशक, जूनियर अकाउंटेंट, रेडियोग्राफर, लैब टेक्नीशियन, ईसीजी, नेत्र सहायक, नर्स ग्रेड 2, फार्मासिस्ट, सूचना सहायक, प्रोग्रामर, कनिष्ठ अभियंता, पुस्तकालय अध्यक्ष, चतुर्श्रेणी कर्मचारी, कॉलेज शिक्षक, पीटीआई, लाइब्रेरियन, नगर निकायों में और जलदायु युवाओं भर्तियों की विज्ञप्तियां जल्द से जल्द जारी करें। इन नई भर्तियों की भी हम मांग कर रहे हैं। सिलेबस जारी करें शिक्षक भर्ती का, और फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड की और थर्ड ग्रेड की तीनों की परीक्षा तिथि जारी करें जल्द जल्द। फर्जी डिग्री, डिप्लोमा, खेल प्रमाणपत्र, दिव्यांग सर्टिफिकेट के लिए सरकार सख्त से सख्त कानून बनाए। युवा बेरोजगार आयोग बनाए। बेरोजगारी भत्ते में अनिवार्य की गई इंटर्नशिप को रद्द की जाए। सरकारी या प्राइवेट भर्तियों में प्रदेश के बेरोजगारों को प्राथमिकता दी जाए। जल्द से जल्द मंत्री सुभाष गर्ग से इस्तीफा लिया जाए। सरकार से ये मांग रहेगी, मंत्री का इस्तीफा होना जरूरी है। नर्सिंग भर्ती 2013 में सरकार अभिभावक न्यायालय में नोटिस का जवाब दे। सभी प्रतियोगी भर्ती परीक्षाएं लिखित में, जो भी होने वाली भर्ती परीक्षाएं लिखित में हो, मेरिट बेस पे नहीं हो, ये भी मांग है। प्रतियोगी भर्ती परीक्षा में शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण पत्र की अनिवार्यता, आवेदन की अंतिम तिथि अनिवार्यता खत्म करके दस्तावेज सत्यापन तक, ये मांगे हैं 23 मई की। जो तमाम लोगों से मेरा निवेदन है 23 मई को ज्यादा संख्या पूछे। मैं एक बार देखना चाहूंगा, इस पे मैं बोलता हूं, देख क्या है भाई। ओबीसी वाला मामला मैं अलग से है, ये ओबीसी का आंदोलन नहीं है। 23 तारीख को बेरोजगारों की मांगों को लेकर ओबीसी वाली मांग हमने उठाई थी, 5 तारीख को उठाई थी, और उसके लिए एक और तारीख तय की जा रही। उस मामले को नहीं बोला। ओबीसी के जो अभ्यर्थी हैं, जो पीड़ित है, उनकी मैं मांग मजबूती से उठाऊंगा। पहले भी साथ, आगे भी साथ, उसके लिए अलग से हम एक आंदोलन करेंगे, लेकिन पहले अब 23 मई को है। पटवार के लिए मैं बोल चुका हूं। फोर्थ शिफ्ट के लिए भैया 17 मई का इंतजार करो, न्यायालय भी विश्वास रखो। बहुत तेज चल रहे हैं भाई। कर्ची परीक्षा के लिए मैं बोल चुका हूं, बहुत तेज चल रहा है। कनिष्ठ अनुदेशक के लिए मैं बोल चुका हूं। टेक्निकल हेल्पर के लिए मैं बोल चुका हूं। पर
इस लाइव के माध्यम से, इस युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहूंगा, जो एग्जाम राजस्थान पुलिस भर्ती की चल रही है, कांस्टेबल की चल रही है, उसमें बसों की अव्यवस्था है, बसों की अतिरिक्त बसों की व्यवस्था की जाए और बेरोजगारों को परेशान नहीं किया जाए। कल दौसा की शिकायत आई, मैंने ट्वीट किया, ऐसे ही अन्य कई जगह शिकायत आ रही है। बसों की पूरी व्यवस्था की जाए, बेरोजगार परेशान नहीं हो, समय पे वो निकल सके, समय पे पहुंच सके, इसलिए अतिरिक्त बसों की व्यवस्था सरकार करे। इसके अलावा देखता हूं, एक बार मैं फेसबुक पे देखने की कोशिश करता हूं। रेडियोग्राफर लैब टेक्नीशियन की मांग प्रमुख तौर पर रख रहे हैं। दावा अधिकारियों ने मई महीने में विज्ञप्ति जारी करने का किया था, तो वो तो है ही। इसके अलावा ईसीजी की भी रखेंगे और पैरामेडिकल की और भर्तियों की मांग भी 23 मई के आंदोलन में रखेंगे। अधिकतर मांगों पर चर्चा हो चुकी है। 23 मई को विभिन्न इन मांगों को लेकर शहीद स्मारक पर इकट्ठे होंगे, वहां से युवा आक्रोश रैली सिविल लाइंस फाटक तक जाएगी। लेकिन इसके अलावा किसी व्यक्ति या किसी बेरोजगार की मांग भूल गया, मुझे कल फोन करके जरूर याद दिलाए, क्योंकि कई मांगे जो भूल गए थे उनको आज ऐड किया गया। हम सब मिलकर एक साथ मजबूती से इस लड़ाई को 23 मई को लड़ेंगे। साथ ही युवा तक कार्यक्रम में आप लोग सीधा जुड़िए। उपेन यादव सर्च करिए, यूट्यूब चैनल पे उपेन यादव यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। ट्विटर पे उपेन यादव सर्च करिए, जहां उपेन यादव सर्च करोगे, गूगल पे सर्च करोगे तो यूट्यूब, ट्विटर, फेसबुक सब आइडिया मिल जाएगी। आप सीधा जुड़िए, क्योंकि सीधी जानकारी आपको मिलेगी। कुछ लोग भ्रामक जानकारी डालकर कोशिश करते हैं, लिखते कुछ है सामने की ये कहा और अंदर कुछ निकलता है, गाली उसको भी पड़ती है, साथ में वो फोटो देख के यार उपेन यादव ने झूठ बोला। मैं झूठ नहीं बोलता, वो कुछ लोग हैं, कुछ लोग यूट्यूबर हैं जो गलत डालते हैं, कुछ ऐसे भी यूट्यूबर है जो सटीक और सही जानकारी डालते हैं, उनके लिए धन्यवाद। लेकिन कुछ लोग डालते हैं, उनसे मेरा निवेदन है भ्रमित ना करें। लेकिन आपको भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है, आप सीधे मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़ सकते हो। आप सर्च करोगे उपेन यादव और आप सर्च करो उपेन यादव ट्विटर पे, तो सीधे आपको वो प्लेटफॉर्म बता रहा हूँ जहाँ सबसे पहले मैं ट्वीट के माध्यम से जानकारी देता हूँ, फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से लगातार आप लोगों को जानकारी दे रहा हूँ। एपीआरओ भर्ती का परिणाम जारी हो गया, सुबह मैंने आप लोगों को बता दिया था। वहीं त्रुटि सुधार के लिए, रीट के लिए आपने देखा होगा कि आवेदन की तिथि बढ़ चुकी है। ओटीआर वाली समस्या का भी निस्तारण जल्द होगा। तो धीरे धीरे समस्याओं का निस्तारण हो रहा है। हर बेरोजगार की आवाज हम उठा रहे हैं, युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से सरकार तक बात पूछा रहे हैं। लेकिन जो और मांगे हैं जो मांग पत्र में शामिल नहीं है, वो सोमवार को 12 बजे, मैं आपको पुनः बता दूं, सोमवार को 12 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में मैं युवाओं से मुलाकात करूंगा, जिसकी जो मांगे हैं 23 तारीख को वो इस आंदोलन में शामिल होना चाहते हैं। जो मांगे मुझे अवगत करवाए, मांग पत्र में शामिल करेंगे और सरकार से एक साथ हम लड़ेंगे, क्योंकि हमारी मांगे जायज है, क्योंकि युवा है, जे युवा है, जे राजस्थान है। यानी कि युवा वो ताकत है जो आने वाले समय में राजनीति में बड़ा उथल पुथल कर सकता है, राजनीति में बड़ा महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा। युवा साथियों, आप लोगों को एक छत पे लाना, हमारी ताकत दिखाना और हमारी बेरोजगारों की मांगों को पूरा करवाना, युवा चिंतन शिविर का भी मकसद यही है। लोग इसको राजनीतिक चश्मे से देखेंगे कि युवा चिंतन शिविर की क्यों घोषणा की, क्योंकि युवा चिंतन शिविर के माध्यम से युवाओं की ताकत के साथ सरकार को करवाएंगे कि युवा कुछ भी कर सकते हैं, युवा साथ हैं तो बाजी जीत सकते हैं, युवा साथ नहीं तो बाजी हार सकते हैं, क्योंकि युवाओं का बड़ा महत्वपूर्ण रोल 2023 में होगा। क्योंकि 10 साल से संघर्ष करते करते राजनीति के वो खेल, राजनीतिक खेल के वो चाले मुझे भी समझ में आ गई है कि रणनीति बनाना, वो चाले चढ़ना, उन चालों में बस लक्ष्य यही रहता है कि मेरे बेरोजगार का भला हो। और सबसे बड़ी बात, राजनीति के जो नेता हैं और चाहे वो कोई सी भी सरकारी, उनको सबको पता है आज वो लोग मांगे भी मानते और सम्मान और इज्जत इसलिए करते हैं कि उपेन यादव किसी मंत्री यानी मुख्यमंत्री अधिकारी के पास जाता तो कभी ये नहीं कहता, कभी व्यक्तिगत काम लेके नहीं जाता, वो जाता है मेरा बेरोजगार, मेरा बेरोजगार, मेरा बेरोजगार का ये होना चाहिए, मेरी ये भर्ती होना। तो इसलिए वो एक अधिकारी, मुझे सीनियर आईएएस भी कह रहे थे कि ये व्यक्ति आता है तो दूसरों के लिए आता, अपने लिए कुछ नहीं मांगने आता। मुझे पता है कि जब लाखों युवा माँ बापों के चेहरों पे खुशी आएगी, वो मेरी सबसे बड़ी इनाम है, मुझे खुशी होगी। इसलिए मैं, मेरे लिए नहीं, मैं प्रदेश के हर युवा बेरोजगार के दर्द को दूर करने के लिए मैं जाता हूं, मांग करता हूं। 23 तारीख को एक बार फिर शहीद स्मारक से सिविल लाइंस फाटक तक युवा बेरोजगारों के सपनों को साकार करवाने के लिए, उनके माता पिताओं के सपनों को साकार करवाने के लिए इस गर्मी में एक बार फिर सरकार के खिलाफ खुला मोर्चा खोल रहे हैं विभिन्न मांगों के लिए। तमाम युवाओं से मेरा निवेदन है, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को 3 दिन युवा तक कार्यक्रम में मैं रूबरू रहता रहूंगा। कुछ मांगे भूल गया हूं, अगले लाइव में मुझे याद दिलाइए। और सोमवार को 12 बजे आप लोगों से मुलाकात करूंगा। और ज्यादा से ज्यादा इस युवा तक कार्यक्रम को टेलीग्राम, यूट्यूब, सोशल मीडिया, ट्विटर सब जगह डालिए, शेयर करिए, भेजिए,
क्योंकि युवा तक कार्यक्रम के माध्यम से ही हमारी संख्या ज्यादा ज्यादा पहुंच सकती है। क्योंकि साथियों, नेताओं के पास पैसे होते हैं, बसें होती है, नाश्ता होती है। हमारे पास तो मुझे पता है कि 5 तारीख का जो आंदोलन हुआ, 5,000 मुझे देने थे, कहीं से व्यवस्था की कि 5,000 कहाँ से दूं, क्योंकि हम लोगों को टेंट की, हम लोगों को पानी की, हम लोगों को सब चीजों की व्यवस्था करनी पड़ती है। लेकिन प्रदेश के युवा बेरोजगारों को घबराने की जरूरत नहीं है। पहले भी आप लोगों को मैंने कभी परेशान नहीं किया, न करूंगा, मैं कैसे भी मैनेज करूंगा, क्योंकि मैं आपका दर्द, आर्थिक हालात सब समझता हूं। लेकिन किसी भी वजह से हमारा आंदोलन टूटेगा नहीं, हमारी मांगे कमजोर नहीं पड़ेंगे, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। तो युवा साथियों, 23 मई को ज्यादा ज्यादा संख्या में पूछना है, क्योंकि ये युवाओं के सपनों का आंदोलन है, युवाओं का भविष्य का आंदोलन है। क्योंकि धीरे धीरे समय घट रहा है, धीरे धीरे चुनावी माहौल बनता जा रहा है। राजनीतिक पार्टियों को पता है कि 2023 में चुनाव है, तो अब से ही वो इस एजेंडे में लग गए अपना माहौल बनाने में। और हम सबको मिलकर इस एजेंडे में लगना है कि युवा जिसके साथ जाएगा वही राजनीति पार्टी सत्ता में आएगी। युवा को न्याय चाहिए, युवा को रोजगार चाहिए, युवा को सम्मान चाहिए, युवा के सपने सही समय पे पूरे हो। तो साथियों, 23 तारीख का बड़ा महत्वपूर्ण है। तमाम युवा साथी, तमाम भर्ती के लोग ज्यादा ज्यादा संख्या में पूछे, और जो मुझसे मिलना चाहिए, सोमवार को 12 बजे मैं राजस्थान बेरोजगार एकीकृत महासंघ कार्यालय में आप लोगों से मुलाकात करूंगा। 23 मई याद रखिए, सोशल मीडिया पर हर जगह 23 मई का नारा होना चाहिए। 23 मई सुबह 10 बजे शहीद स्मारक, ज्यादा से ज्यादा संख्या में आपको पूछना है। भर्तियों की तख्तियां, बैनर नहीं, केवल तख्तियां आपके पास होनी चाहिए। बैनर नहीं होंगे, बैनर हटा दिए जाएंगे, केवल तख्तियां हो, और वहां पूछना है और एहसास करवाना है कि जब जब युवा बोला है तो बड़े बड़े लोगों का राष्ट्रीय आसन डोला है। तो युवा साथियों, 23 तारीख के लिए एक बार फिर आप लोगों से अपील है, और इसको सोशल मीडिया पर ज्यादा ज्यादा शेयर करना है, जिससे ज्यादा ज्यादा युवा तक अपना मैसेज जा सके और ज्यादा ज्यादा हम इस आंदोलन को सफल बना सके। जय हिंद, जय भारत।